चलो देखो भौतिक गुण हो गया था ना। चलो इसके बाद क्या है, रासायनिक गुण, ठीक है ना। चलो देखो केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एमीन्स की। चलो लिखो एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण। चलो पहला रिएक्शन देखो, पहले क्या करा सकते हो, एमीन प्लस क्या रहता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में क्या लगा होता है, हाइड्रोजन ना। तो हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ क्या लगा सकते हो, अगर हाइड्रोजन को हम हटा दें तो वहाँ ऑक्सीजन जोड़ सकते हो ना, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। पहला क्या लिखोगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है। तो ले लो क्या सबसे छोटा एमीन क्या होता है, CH3NH2, ठीक है ना। तो अगर इसको ऑक्सीडाइज करा दें, क्या लिखा, K2Cr2O7, K2Cr2O7, या फिर इसी जगह क्या ले सकते हो, CrO3 साथ में Cl, जॉन्स रीजेंट, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। 2 कितने ऑक्सीजन खर्च होंगे इसमें, 3। एक ऑक्सीजन क्या बना लेगा, वाटर, ठीक है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा। तो एक काम करते हैं इसको ना और ऐसे लिखते हैं, ठीक है, NH2, या ले लेते हैं हाइड्रोजन, कितने खर्च होंगे, 3, ठीक है ना। तो 2 नाइट्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन क्या बना लेगा, वाटर, क्या निकलेगा इसमें से, CH3NO2, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर सकते हो, अगर किसी भी एमीन को ऑक्सीडाइज करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और हाइड्रोजन का निकलना, क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन। तो नाइट्रो एल्केन बना सकते हो ऑक्सीडाइज करके। और इसमें बैलेंस करने के लिए क्या कर दो, एक वाटर निकाल दो, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो इसके कुछ एग्जाम्पल इसमें कर लो। NH2 और एक साइक्लिक चलो ये दोनों करो। जो बनेगा उसका IPC नाम बताओ। हो गया। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा, बोलो। यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, क्या नाम होगा, बोलो, कोई बोलो। 2 एमिनो,
कितने कार्बन? 4 क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। या एक नाम और लिख सकते हो क्या? हाँ, ब्यूटेन टू एमीन, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बनेगा क्या? ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ना, हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा किससे? ऑक्सीजन से। तो जहाँ पे H2 है वहाँ पे क्या हो जाएगा? O2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NO2। इसका नाम क्या होगा? इसमें एक ही नाम बनेगा इसका, ऐसे ना, एक ही नाम लिख सकते हो क्या? 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ये वाला इसमें कुछ नहीं करना है, बस SS 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बना दो। यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे ही रहेगा और साथ में जो हाइड्रोजन है ये हटा दो, यहाँ पे क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए चाहे यहाँ लिख दो ऐसे -H2O, चाहे यहाँ +H2O लिख दो, ठीक। तो ये पहला रिएक्शन हो गया क्या? ऑक्सीडेशन, ठीक। रिडक्शन तो होगा नहीं इसका ना, क्योंकि देखो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। अब हाइड्रोजन ऑलरेडी देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता, ठीक है। हाइड्रोजन तभी जुड़ सकता है जब ऑक्सीजन हो, उसको हटा के जोड़ सकते हो। दूसरा क्या? जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब उसको ब्रेक करके जोड़ सकते हो। तो यहाँ ना तो कहीं डबल बॉन्ड है ना ही ऑक्सीजन है, तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड लिखो। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड या कीटोन, या एंड से लगा दो। एल्डिहाइड कीटोन से अभिक्रिया, एल्डिहाइड कीटोन से अभिक्रिया। जनरल क्या लिखो? जनरल ऐसे होगा RC डबल बॉन्ड हो, क्या है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर दोनों एल्किल ग्रुप लेते हैं तो कीटोन है, अगर एक हाइड्रोजन लेते हैं तो क्या होगा? ये एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन कराओ किसके साथ? अमोनिया के साथ, एमीन के साथ। तो चलो एमीन लेते हैं, कौन सा? ये वाला, ठीक है ना। कोई एमीन लो, जनरली यही लेते हैं। तो एमीन को ना ऐसे करके पलट के लिखो। एक चीज़ याद है ना, क्या बोले थे कि कहीं पे अगर ऐसे दिख जाए, अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन दिख जाए, ठीक, और कार्बन के बाद डबल बॉन्ड हो, तो हमेशा एक ही कंपाउंड बनाता है वो, ये कभी चेंज नहीं होता, हमेशा यही निकलेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? एक एल्किल ग्रुप CH3, ठीक है। ये क्या हो गया? मेथिलेमीन ना। मेथिलेमीन का अगर एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा? इमीन बनता है। तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या लगा है? CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक एल्किल ग्रुप, ठीक। क्या निकलेगा इसमें से? वाटर। समझ नहीं है? और इसे क्या बोलते हैं? इमीन। अब देखो इमीन नाम यहाँ जो भी रहेगा, जैसे अगर यहाँ हाइड्रोजन लेते हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन लेते हैं तो नाम क्या होगा इसका? फार्मल्डिहाइड। तो यहाँ जो बनेगा वो बन जाएगा फार्मल्डिहाइड मेथिलीमीन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या लेते हो? एल्डिहाइड, कोई नॉर्मल जैसे CH3 CHO, तो यहाँ जो एस्टल्डिहाइड मेथिलेमीन, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया जनरल। अब इसमें एग्जाम्पल देखो बहुत सारे बनेंगे। पहला सबसे छोटा वाला एल्डिहाइड ले लें। सबसे छोटा वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है? SCHO। नाम बताओ इसका? मेथेनल। IPC बताओ। सॉरी, कॉमन नेम। IPC तो है कॉमन नेम। हाँ, फार्मल्डिहाइड। चलो दूसरा ये क्या है? कॉमन नेम बताओ। एस्टल्डिहाइड। इसको कराओ, ठीक। ऐसे कोई चलो लेते हैं कीटोन, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? ये डबल बॉन्ड O, और एक कोई एमीन ले रहा हूँ। चलिए तीनों फटाक से करो।
बन गया। तो लोग आ रहे समझ में नहीं? तो यार तुमको स्टडीज पढ़ना चाहिए था। है क्या हम ही है टीचर है? दुनिया में बहुत सारे टीचर पढ़े हैं, बहुत सारी कोचिंग चल रही, कहीं पढ़ते हैं। कोचिंग कर लेने से यार, बोर्ड का एग्ज़ाम है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है ना, तब ये होता है कि कितना और पढ़ लिए होते हैं, कितना ज़्यादा नंबर होता है। जितना ज़्यादा रहता है उतना कम ही लगता है वो। और किसी अगर 99 पहुंच जाता है, वो सोचता है ना थोड़ा सा मेहनत किए होते मेरा 100 हो जाता। कौन से स्कूल पढ़ते हो? हाँ, पीवी कॉलेज में पढ़ते हो यार तुम मॉडर्न साइंस एक लड़का पढ़ने आता था इधर से, क्या नाम है उसका, क्या नाम है जो मॉडर्न साइंस कॉलेज में लड़का पढ़ता था, जो कटरा में पढ़ता था, 11th में आता था ना, क्या नाम था उसका? अभिजीत। हाँ अभिजीत। तो यहाँ पढ़ने आता था, पिछली बार पढ़ता था वो, जब कटरा में पढ़ाते थे तब वहाँ पढ़ता था, वहाँ बंद कर दिए इस समय। तुम पीवी कॉलेज पढ़ते यार, इस पीवी कॉलेज से थे। पढ़ो लेकिन कंटिन्यू आओ, अगर पढ़ना है तो, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना। और जहाँ समझ में आए वहाँ पूछो, क्योंकि अब ये इनमें के लोग स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, कि लोगों को आता है, ठीक है ना। ये मत सोचो कि लोग आता है मुझे नहीं आता मैं क्यों पूछूं, ठीक, पूछ सकते हो। ये लास्ट वाला, चलो तीनों बता दे रहा हूँ। देखो पहले वाले में क्या करना है, तो पहले ना इस चीज़ को ना पहले ऐसे रखो। देखो क्या इसमें ये दोनों एच अलग करो, CO लिखो, तो CA डबल बॉन्ड O, दोनों एच है तो इस दोनों एच को ऐसे लगा दो, ठीक है, ऐसे कर दो। उसके बाद इसको देखो पलट के रखो। देखो एल्डिहाइड में ना क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये CO होता है, क्या होता है ये CO, लेकिन एमीन में जो है ये NH2 है, तो दोनों को आमने सामने ला के रखो, ठीक है। दोनों के क्रियात्मक समूह है ना, क्रियात्मक समूह मतलब कि यही रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिएक्शन में यही भाग लेता है। तो अब ये क्रियात्मक समूह यहाँ है तो इसका भी इसके साइड में लेके आओ दोनों को, ऐसे ही, और यहाँ पे क्या लगा दो, ये CH3, ऐसे देखो बन गया ना। अब दिख रहा होगा क्या निकलेगा, इसका ऑक्सीजन, इसके दोनों हाइड्रोजन, ठीक, क्या बन जाएगा ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ये अब चाहो तो इसको ना पास में लिख सकते हो, ऐसे CH2 लिख सकते हो ना, CH2, और ये डबल बॉन्ड क्या है N, और इसके साथ में क्या है, समझ आया नहीं है? सही है अंजलि, सही है। चलो ये वाला देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस ये इसका ऑक्सीजन निकाल दो, इसका हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड्स जोड़ दो, तो क्या बनेगा इसमें, जो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, उसके बाद N, ठीक है ना, क्या जुड़ेगा N, और N के साथ में क्या है CH5, तो CH5 इधर चला जाएगा,
ठीक है, ऐसे हो गए, आई नहीं समझ में। चलो ये वाला, उसके बाद ये इसमें दे तो बहुत ईजी है यार। इसमें क्या करना है, या ऑक्सीजन निकाल दो या हाइड्रोजन निकाल दो, एन को यही ला के फिट कर दो, ठीक। तो देखो ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे करो, ठीक है, ये वाला। इसके साथ क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड ये वाला ऐसे जो भी बना है ये चीज़, ठीक है। अगर ये समझ आई नहीं, ये वाला ही नहीं समझ नहीं है। चलो देखो, इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसको ऐसे बनाओ, ये ठीक है ना। अब उसके बाद इसको भी ना इसके साइड लेके जाओ, NH2, तो यहाँ पे लिखो NH2, ठीक। और ये ऊपर है, सॉरी ये चीज़ सही है ना, बोलो। अब मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे घुमा दो, सही है। बात देखिए, उसको चाहे इधर लिखो, बस अरेंज ऐसे अरेंज करो ताकि दिख जाएगी ना इसमें क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो देखो ये क्या निकला, H2O। अब देखो ये ऐसे क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या है N, और N के साथ ये ऐसे, ये भी वही चीज़ है, ठीक है ना। समझ आया, बोलो। चलो, तो ये ऐसे ना कोई भी एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड क्या बनता है, इमीन। जो भी बनेगा उसको क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। क्या है ये, इमीन, ठीक है। अब जैसे अगर इमीन है तो चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसी का रिडक्शन करा दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक दूसरा एमीन बन जाएगा ना, एमीन बन जाएगा। देखो अगर इसका हम रिडक्शन करा दें H2PDC या निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोजन और निकल की उपस्थिति में अगर इसका रिडक्शन करवा देते, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़े, एक हाइड्रोजन यहाँ, मतलब डबल बॉन्ड खत्म, तो बचेगा केवल ये चीज़, बोलो, ये तो बचेगा। अब N के साथ एक हाइड्रोजन है, नाम क्या लिखोगे, N आइसोब्यूटिल ना, ब्यूटेन टू एमीन। तो ये बड़ा वाला है ना, बड़े वाले को हम क्या बनाते हैं, एल्केन, छोटे वाले को N के साथ जोड़ते हैं, तो N आइसोप्रोपिल है ना ये, बोलो, N आइसोप्रोपिल ब्यूटेन टू एमीन। समझ नहीं है, या एमीनो टू ब्यूटेन, चलिए बोलो, समझ नहीं है। चलो दे हो गया सेकंड। थर्ड लिखो, ये बहुत फेमस है, इसको क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डाइएजोटीकरण। क्या बोलते हैं इसको, डाइएजोटीकरण, ठीक, डाइजोटाइजेशन। चलो देखो इसमें करते क्या है, सबसे पहले लेते हैं एमीन, कोई भी मिले, ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों शो करता है, यानी एनिलीन का भी करा सकते हो, एल्किल एमीन का भी करा सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है ना एग्जाम में आता है कौन सा, एनिलीन का। क्यों, उसमें देखो ढेर सारे नेम रिएक्शन भी है, और उसमें ना 5-6 मतलब 6-7 कंपाउंड एक्स्ट्रा बना सकते हो, ठीक, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले एल्किल एमीन देख लो, जनरल क्या होता है R, उसके बाद यहाँ क्या लगा होगा NH2। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ H और H, ठीक है। ये R क्या हो सकता है, R की जगह ले सकते हो कोई एल्किल, ठीक है ना, एल्किल ग्रुप भी ले सकते हो, एरिल ग्रुप भी ले सकते हो, और हाइड्रोजन भी रख सकते हो, ठीक है। वैसे जनरली हाइड्रोजन नहीं रखा जाता डाइजोटाइजेशन के लिए, एल्किल एरिल चाहे जो रखो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या लेते हैं, इसमें ना 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो NaNO2 के साथ में ले लो HCl,
ठीक है। या इसी को ना कंबाइंड करके कभी कभी ऐसे लिखा होता है, कभी कभी यहाँ लिखा होता है क्या HNO2, अगर ऐसे दिया है ना तब भी समझ जाओ वही। तो देखो ये करता क्या है, इसमें से देखो इसमें क्या चीज़ निकल सकती है। तो यहाँ पे देखो ना, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा इसको मुझे सजाना पड़ेगा अच्छे से ताकि ना समझ में आए क्या चीज़ निकलेगा। तो इसको ना थोड़ा सा बदलूँ, पहले बना लो उसके बाद देखता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो बनता क्या है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये नाइट्रोजन मिल जाएगा और साथ में क्या रहेगा HCl। तो देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनता है R और N डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा N, ठीक है। और N के पास क्या चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी नहीं, इसमें क्या बनेगा, एक वैलेंसी कम है ना, यहाँ पे लगा दो Cl, ये बनेगा, ठीक है। तो Cl पे चार्ज क्या होता है माइनस, पे क्या होता है प्लस, ये बनता है। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं RN2Cl, Cl माइनस होता है, इस पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, ऐसे ये ऐसे बनेगा। इसका बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। अगर याद हो ना तो ये वाला याद करो, पढ़े थे सेंटमायर और गटरमैन रिएक्शन में, ठीक है, ये था ना, रिएक्शन करवाए थे, बना था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन करा दो CuCl से, ठीक है ना, CuCl2 से या Cu + HCl से, तो ढेर सारे रिएक्शन बनते हैं यहाँ से। तो वही चीज़ है, ठीक। बताए थे ना कि सेंटमायर गटरमैन पहले एक स्टेप रिएक्शन और होता है ना, वो जो एक स्टेप पहले होता है वही वाला है। तो इसमें देखो क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा RN और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड N और साथ में क्या लगा होगा Cl, तो ये बनता है। अब इसको बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। इसको मैं अच्छे से रखूँ, देखो तो NaNO2 के लिए तो देखो Na+ होता है, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या NO2, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, ठीक है। और चार्ज क्या होगा इस पर माइनस, यही है NaNO2, ठीक है ना। और साथ में क्या ले लेता हूँ यहाँ पे HCl, ऐसे, ठीक। इसको याद रखो ऐसे तभी सही रहेगा। अब इसमें से देखो क्या निकलेगा, ये इतना निकल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो ये तो याद ही रखना पड़ेगा, क्यों, या तो फिर इसके मैकेनिज्म लिखो या तो इसकी क्रियाविधि लिखो तब समझ में आएगा। चलो फिर लिख दे रहा हूँ RN, थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक। या फिर ऐसे देखो प्लस NO2, इसको ऐसे कर दूँ NaNO2, ठीक है ना। और साथ में क्या ले लेता हूँ HCl, इससे समझ में हो सकता आ जाए। देखो तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इतना निकाल दो, Na एक ही है ना, यहाँ से एक ऐसे वाटर निकाल दो, ठीक है। और NaOH, ठीक है ना। और क्या निकलेगा NaOH, ठीक, ये ठीक है। तो देखो क्या बना RN2, ये क्या बचता, क्या R बच रहा है, ये नाइट्रोजन, एक और नाइट्रोजन हो गया RN2 और क्या है Cl। तो ये है बेंजीन क्या है सो एल्केन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक। क्या निकला अब समझ में आ रहा होगा ना, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और दूसरा क्या निकला NaOH। समझ आया नहीं आया, तो ऐसे इसको समझा सकते हो। वैसे ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, कहीं अगर लिखा मिलता है डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या डायरेक्ट ये लिखेंगे RNH2 प्लस गिब्स के ऊपर दिया रहेगा HNO2 या फिर NaNO2 प्लस Cl और डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ आई नहीं आया, तो ये वाला नोट कर लो, इसको हटा दे रहा हूँ।
हाँ चलो देखो, इसमें देखो क्या करते हैं, एक लेते हैं एमीन, ठीक है, और एक NaNO2 दिया रहता है प्लस HCl के साथ, या कभी कभी इन दोनों की जगह पे केवल लिखा होता है HNO2 लिखा होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में चाहे ये NaNO2 प्लस HCl हो या इसकी जगह पर क्या दिया हो, HNO2 दिया हो, तो दोनों केस में क्या हो, ये तो हो सकता है समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। क्यों, ये तो देखो दिख रहा है जो निकलने वाला है ना, आराम से निकल जाएगा ना इसमें से, ठीक। तो ये वाला ज़्यादा समझ में आएगा। तो चाहे ये वाला दिया हो चाहे ये वाला दिया, दोनों का काम एक ही, दोनों क्या करते हैं दोनों का काम यही है कि नाइट्रोजन के बगल में एक N एक Cl जोड़ना, ठीक है ना। और क्या निकलेगा साथ में, ये कभी दिखाया नहीं जाता, देखो अगर एग्जाम में आता है ये कभी नहीं पूछ जाएगा ये वाली चीज़ें, बस ये चीज़ ध्यान रखो। अगर कोई एमीन है और एमीन के साथ क्या है NaNO2 HCl या फिर HNO2, तो क्या बनेगा RN2Cl, तो जहाँ पे NH2 है वहाँ पे N2Cl हो जाएगा, इतना याद रखो, ठीक है ना। वैसे मैकेनिज्म जो है इंटर सिलेबस में नहीं आती है, BSc वगैरह में पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। चल एग्जाम्पल करो, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक। जब 2 4 10 लिखोगे ना खुद से तो आने लगेगा। ये गिब्स के ऊपर क्या है, NaNO2 प्लस HCl, इसमें करो, या फिर ऐसे ना HNO2 दिया हो, ये भी कर सकते हो। ये बेंजीन का सब, बेंजीन के साथ भी करा सकते हो ऐसे। ये है एनिलीन, और एनिलीन में हम क्या इसमें डाल दिए HNO2, ठीक। ये तीन लिख, हाँ Cl तो रहेगा, इसके सब रहेगा, ये इसमें भी रहेगा, क्योंकि भले ही इससे कराया जाता है, बाद में ना इसमें मिलाते हैं, ठीक है ना। HCl डाल, बाद में HCl डाला जाता है इसमें, कोई भी एसिड अगर नहीं दिया है तो बस उतना ही बना दो ना, RN2 प्लस, ठीक। अगर Cl नहीं है तो बस दोनों, हाँ दोनों केस में रहता है, इसमें बाद में HCl मिलाते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो बस समझ लो कि डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देखो मिलाओ, CH3 CH2 और यहाँ क्या बन जाएगा N2Cl, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो इसमें Cl तो है नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो, ये यहाँ कर दो और यहाँ पे क्या कर दो N2 प्लस, ठीक है ना। ये इतना कर दो, इसमें क्या करोगे, ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर क्या हो जाएगा N2 प्लस, ठीक। अब देखो मेन चीज़, ये रिएक्शन उतना खास है नहीं देखो ये वाले रिएक्शन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
मतलब देखो इसका कोई ज़्यादा एप्लीकेशन है नहीं, मतलब ये बना लिए मेरा काम हो गया, ठीक है ना। यहाँ से कहानी शुरू होती है। मतलब ये जो है ये बहुत सारे रिएक्शन करता है। क्यों? ये बहुत अनस्टेबल होता है। अभी देखो इसमें, देखो इस पर क्या है प्लस चार्ज, पे क्या है माइनस चार्ज ना, तो बहुत आसानी से ना ऐसे टूट जाएगा। और कभी भी कहीं पर भी अगर नाइट्रोजन के साथ अगर नाइट्रोजन है तो हमेशा चाहे जो भी रिएक्शन कराओ उसमें से ये चीज़ ज़रूर निकलता है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। जानते हो नेचर में 70-80% पाई जाती है ना नाइट्रोजन। कितना मिलता है नाइट्रोजन? कितनी मिलती है? अबाउट 80% लगभग ना। 80% पाए कि 80% क्यों पाई जाती है सबसे ज़्यादा ना? एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत स्टेबल होती है। ऐसे आसानी से इसे चेंज भी नहीं किया जाता, बदला नहीं जा, इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते। ये ब्रेक होता है केवल 2-3 चीज़ों से। या तो लाइटनिंग की वजह से, जैसे बिजली वगैरह चमकती है, जब बिजली चमकती है, जब लाइट क्या होती है, जब जहाँ से गुजरती है तो जो भी नाइट्रोजन गैस होती है वो ऑक्साइड वगैरह में, नाइट्रेट वगैरह में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक। और दूसरी क्या चीज़ है जो इसको ना कन्वर्ट कर सकती है, इसका यूज कर सकती है? दूसरा है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है ना। जो भी ना लेग्यूमिनेसी कुल वाले जो पौधे होते हैं, दलहनी फसलें जो होती हैं, जैसे मटर, ये सब मटर और जैसे चना, अरहर ना, तो इनकी जड़ों की जो नोड्स होती हैं, गांठें, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। पढ़े होंगे ना ये सब चीज़ें, बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैसिलस। तो वो सब क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके ना पहले क्या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया बाद में ना यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। और यूरिया जानते हो पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करती है, ठीक है ना। समझ आई नहीं है? तो ये चीज़ मतलब अगर कोई भी कभी भी रिएक्शन कराओ, अगर 2 नाइट्रोजन हैं तो रिएक्शन में N2 जो है वो ज़रूर निकलती है। 99% केसेस में क्या होती है, नाइट्रोजन हमेशा निकल जाती है। तो यहाँ क्या रुकेगी? क्या निकल जाएगी। अब रिएक्शन है, अब यहाँ बहुत सारे रिएक्शन करा सकते हो। जैसे ये है, अब इसमें मान लो हम क्या डाल दिए, पानी, HOH से रिएक्शन करा दिए, ठीक। क्या करेगा, ये OH आके जुड़ जाएगा, N2 बाहर और एक HCl निकल जाएगा। बताओ क्या बनेगा इसमें? बन गया इसमें CH3 CH2OH। देखो एल्कोहल बना सकते हो, बहुत आसान तरीका है एल्कोहल बनाने का, है ना। एमीन से एल्कोहल बनाने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। साथ में क्या निकला, N2 और HCl। ऐसे और भी बेस ले लो, KOH, NaOH से करा दो। देखो KCl निकला, N2 बाहर, ये OH जुड़ जाएगा, यहाँ भी क्या बन जाएगा, एल्कोहल। यहाँ पे क्या निकला, KCl। ऐसे और रिएक्शन करा सकते हो, जैसे KCN AgCN से यहाँ पे KCl बाहर हो जाएगा, साइनाइड जुड़ जाएगा, क्या निकाल सकते हो यहाँ पर, CH3 CH2 ACN बन गया। N2 हमेशा निकलेगी हर केस में, क्या बनेगा साथ में, KCl, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे रिएक्शन करा सकते हो। जैसे मान लो ये है CH3Cl, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे है हेलोजन, तो Cl इसमें निगेटिव चार्ज होता है ना, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला Cl क्या अटैक करेगा इस पर, ये हो जाएगा बाहर। क्या बनेगा इसमें, CH3 CH2 Cl। देखो हेलोजन बन गया, क्या निकला, नाइट्रोजन और साथ में एक CH3 Cl, तो दो देखो हेलोजन बन गए यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे कोई भी रिएक्शन कराओ, बस क्या देखो रिएक्शन किससे कराना है, जो भी मतलब रिएक्शन कर रहा है उसके पास ये चीज़ होना चाहिए, मतलब एक नेगेटिव चार्ज वाला। नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, ठीक है ना, SN1 SN2, ठीक है ना, दोनों से ऐसे बहुत सारे करा सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है। चलो हाँ यहाँ तक हो गया ना, चलो इसको नोट कर लो बस। और ये वाले तो पढ़े ही वो आप लोग, कौन सा, ये वाला, यहाँ से बहुत सारे रिएक्शन होते हैं ना, सैंडमायर, गटरमैन, बाल-सीमान ना, 3 नेम रिएक्शन हो गए। और दूसरा क्या, फिनॉल बना सकते हो ना, और है देखो, और हेलो एरिन सब बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ना, सारे के सारे, ठीक है ना। नाइट्राइल बना सकते हो, ढेर सारी चीज़ें बन जाती हैं।